इसमें चैप्टर नंबर 8 में एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ 3 डिमेंशन। तो इसमें हमने ज्योमेट्री के बारे में पढ़ना है और सिर्फ इसमें फ़र्क ये है कि एफएससी में हम पढ़ते हैं 2 डिमेंशनल और इधर हम लोग पढ़ेंगे 3 डिमेंशंस के अंदर डिमेंशंस। 2 डिमेंशन के अंदर हम जब एक एलिमेंट की बात करते हैं तो हम कहते हैं एक एलिमेंट जो होगा वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होगा। ठीक है, हम कहते हैं कि एक एलिमेंट जो होगा इस तरह से x, y। ठीक है, और ये भी एक रियल नंबर होता है और ये भी एक रियल नंबर होता है। तो ये बिलोंग करता है r क्रॉस r यानी कि r स्क्वायर के साथ। लेकिन जब 3 डिमेंशन की बात करते हैं तो एक एलिमेंट जो होगा वो इसी तरह ही एक पेयर बनेगा, उसको हम कहते हैं टपल्स। तो 3 डिमेंशन के अंदर जो एक एलिमेंट है वो कुछ इस तरह से आता है x, y, z। ये बिलोंग करता है ये भी रियल नंबर है, ये भी एक रियल नंबर है और ये भी एक रियल नंबर है, तो ये बिलोंग करता है r³ के साथ। ठीक है, और हम कहते हैं इसमें ये x एक्सिस के लिए है, ये y एक्सिस के लिए है और ये आपके पास है z एक्सिस के लिए। ठीक है, तो तीनों एक एक एक्सिस को, और ये किस तरह से इसको अगर इसको ड्रॉ करना हो x, y को, तो इसको हम इस तरह से करते हैं, ये x एक्सिस और ये वाला y एक्सिस। इसी तरह से x, y, z ये चूंकि 3 डिमेंशनल है तो इसमें मेरे पास इस तरह से एक x एक्सिस बनता है। फॉर एग्जांपल इसको मैं x एक्सिस कह देता हूं, इसको अगर हम y एक्सिस कह देते हैं, इसको हम लोग z एक्सिस कह देते हैं, इसको हम कह देते हैं ओरिजिन। और हम ये जिस तरह ये कहते हैं कि ये x और y एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, ये ओरिजिन है इस जगह पे, तो इसी तरह से ये z और y आपस में परपेंडिकुलर है, x और y ये भी दोनों आपस में, ये एंगल 90 का बन रहा है। देखने में ऐसा लग नहीं रहा लेकिन ये बेसिकली इसके ऊपर इस तरह सीधा 90 के ऊपर है। ये हम चूंकि इसको ड्रॉ नहीं कर सकते पेज के ऊपर, इसलिए इसको हम इस तरह से बना देते हैं। z और x के दरमियान में जो एंगल है ये वाला एंगल भी 90 का है, और z और y के दरमियान में जो एंगल है, तो तीनों एक्सिस जो हैं x, y, z तीनों एक दूसरे पे 90 के एंगल पे ही बनते हैं। ठीक है, इस वाले हिस्से को हम एक प्लेन का नाम देते हैं। हम कहते हैं ये एक्स वाई प्लेन है, इधर से ये x और इधर से ये y। एक्स वाई प्लेन के अंदर z की वैल्यू होती है 0। ओके, इसी तरह से ये जो आपके पास है ये हम कहते हैं ये एक्स वाई z बिलोंग्स टू r³। तो ये x, y, z, तो अगर सिर्फ इतने हिस्से की बात की जाए तो हम कहते हैं ये YZ प्लेन है। इसमें y और z की वैल्यू तो आएगी लेकिन x की वैल्यू क्या होगी 0, यानी कि एक एलिमेंट ऐसा आ सकता है x की वैल्यू कुछ इस तरह 0 होगी। ठीक है, और y और z की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल y की वैल्यू हम कह देते हैं कि इधर 2 है और z की वैल्यू फॉर एग्जांपल कह देते हैं 7 है, कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है। इसी तरह से इस वाले पोर्शन में XZ प्लेन है, x और z की वैल्यू तो कुछ ना कुछ आएगी, वो कुछ भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन इसमें x और z है तो फिर क्या 0 होगा, y इसमें होगा 0।
ठीक है, तो इधर z0, इधर x0 और इधर y0। बिल्कुल, अगर इधर बात करें तो इधर x की वैल्यू होगी किसी भी जगह पे, लेकिन y की वैल्यू नहीं होती, तो इस x एक्सिस के ऊपर y0 होता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एक लाइन। तो ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आर स्क्वायर की बात की जाए, यानी कि टू डायमेंशन की बात की जाए, तो x इक्वल टू 0 एक लाइन होती है। x इक्वल टू 0 कौन सी लाइन है? ये वाली, ये x इक्वल टू 0। इधर x की वैल्यू कोई नहीं 0 होगी, लेकिन y की वैल्यू होगी, तो दिस इज अ लाइन। और y इक्वल टू 0 क्या होगा? y इक्वल टू 0 इज अ लाइन, ये वाली लाइन। इधर x की वैल्यू होगी लेकिन y 0 होगा, तो ये पूरी लाइन ये y इक्वल टू 0 की लाइन होती है। ये हम एफएससी में भी पढ़ते हैं, ये y इक्वल टू 0 की लाइन और ये x इक्वल टू, सो टू डायमेंशन के अंदर x इक्वल टू 0 एक लाइन को शो करता है। y इक्वल टू 0 जो है, ये इक्वेशन जो है, ये एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रही होती है। लेकिन अगर थ्री डायमेंशन की बात की जाए तो x इक्वल टू 0 एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये वाला प्लेन जिसको हम नाम देते हैं YZ प्लेन का। इसी तरह से y इक्वल टू 0 जो है, ये भी एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है जिसको हम नाम देते हैं XZ प्लेन का। और XY प्लेन हम z इक्वल टू 0 के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। सो z इक्वल टू 0 या x इक्वल टू 0 इसमें प्लेन है और इसमें एक लाइन है। या आपको एमसीक्यूज में वो पूछेगा, आपने देखना है कि वो दे क्या रहा है। थ्री डायमेंशन दे रहा है तो प्लेन के ऊपर आपने टिक करना है, करेक्ट ऑप्शन होगी। और अगर टू डायमेंशन दे रहा है तो उस केस में आप लोगों ने लाइन पे टिक करना है। लेकिन अगर वन डायमेंशन की बात की जाए, सिर्फ हाली रियल नंबर की, जिसमें सिर्फ एक एक्स वाई की बजाय सिर्फ एक वैल्यू आएगी, तो उसमें x इक्वल टू 0 क्या होगा? ना तो लाइन होगी इसकी तरह, ना ही प्लेन होगा। तो फिर आपने बताना है कि x इक्वल टू 0 किसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो आप लोगों ने इसके कोऑर्डिनेट्स अब हम बड़े इजीली लिख सकते हैं कि ये इधर इनकी अगर बात की जाए तो ये एक x एक्सिस है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x, 0, 0। यानी कि इसके ऊपर x की वैल्यू होगी लेकिन y की वैल्यू भी 0 होगी और z की वैल्यू भी, क्योंकि ये सिर्फ एक लाइन है ये वाली, इस पे सिर्फ x की वैल्यू आ सकती है। तो इसको हम कहते हैं एक्सिस, ये x एक्सिस है। इसी तरह ये इधर जो है, इस लाइन के ऊपर y की वैल्यू होगी, और फॉर एग्जाम्पल y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आप कुछ स्मॉल y लिख लें, तो x की वैल्यू भी 0 होगी और z की वैल्यू भी 0, तो 0 y 0। इसी तरह से इधर 0 0 z की वैल्यू होगी लेकिन x की वैल्यू नहीं होगी। अब देखें इसमें फर्क, ये एक लाइन है, इस पे सिर्फ x की, लेकिन जब ये एक लाइन और ये एक लाइन, यानी कि दो लाइंस, दो एक्सिस जब आपस में मिलते हैं, तो इसके ये वाला जितना पोर्शन है, ये सारे का सारा पोर्शन जिसको हम z इक्वल टू 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम कहते हैं एक्स वाई प्लेन। तो दो एक्सिस के मिलने से एक प्लेन बनता है। ठीक है, जिसकी इक्वेशन मैंने आपको बता दिया, z इक्वल टू 0। z इक्वल टू 0 के अलावा भी प्लेन हो सकते हैं, z इक्वल टू 2। z इक्वल टू 2 एक प्लेन होगा जो x y के पैरेलल होगा, इस तरह इसके ऊपर पड़ा होगा। इधर कोई प्लेन ऐसे z इक्वल टू 2 प्लेन पड़ा होगा, ठीक है, x y के पैरेलल, z इक्वल टू 0, z इक्वल टू 2, इस तरह कोई भी इक्वेशन z की लिखी जा सकती है। z की इक्वेशन कुछ भी हो, ठीक है, तो वो इसके पैरेलल होगा, ये जगह नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है डिफरेंट प्लेन्स जो हैं वो बना सकते हैं। अब मैं आपको इसकी एक शो कर देता हूँ। बाकी सारे के हमारे पास थ्री डायमेंशन एक क्यूब किस तरह से बनता है और उसके कोऑर्डिनेट्स किस टाइप के होते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। ये हमारे क्वेश्चंस में हमें काम आते रहेंगे। तो इसको अगर हम लोग देखें
तो ये आपके पास एक एक्स एक्सिस है और इस पे इसको हमने ए का नाम दिया है, इस पॉइंट को। तो इस पे एक्स की वैल्यू तो मौजूद है लेकिन वाई और जी जीरो है। इसी तरह से इधर आपके पास जीरो वाई जीरो, ये वाई एक्सिस और ये जी एक्सिस है। तो ये प्लेन आपके पास है, ये प्लेन हमने 3 डायमेंशन में बनाया है। तो ये वाली जो वैल्यू है एफ वाली, इसमें इस ओरिजिन से आप शुरू करेंगे, ये इन तीनों का ओरिजिन है, ये एक्स वाई और जी। तो इधर आने के लिए आपको पहले आना पड़ेगा इस तरफ। तो आपने किसके लॉन्ग डिस्टेंस कवर किया, वाई एक्सिस के लॉन्ग, और फिर आपको आना पड़ेगा इस तरफ। तो आपने किसके लॉन्ग डिस्टेंस कवर किया, एक्स एक्सिस के लॉन्ग। ये देखें इस तरफ एक्स एक्सिस है, तो एक्स की वैल्यू भी होगी, वाई की वैल्यू भी होगी, लेकिन जी इसमें जीरो होगा। तो यही मैंने बताया था कि ये आपके पास एक्स वाई प्लेन है, इसमें एक्स और वाई कुछ भी वैल्यूज हो सकती हैं, लेकिन जेड की वैल्यू इसमें नहीं होगी। बिल्कुल इसी तरह ये वाला भी, और इसी तरह से ये वाला भी। इसमें जी और एक्स की वैल्यू तो होगी, कुछ भी हो सकती है, जैसे ये 7 हो सकता है, ये 9, लेकिन इसमें y की वैल्यू लाजमी तौर पे, नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, डी ई कुछ भी नाम दे दें, एफ ए बी सी, वो आपकी अपने। और ये ओरिजिन है सेंटर में, ठीक है। और ये प्लेन बनता कैसे है, इसको बनाने का मेथड बड़ा आसान सा है। इस तरह से आप पहले ये बना लेंगे, ठीक है, या इसको इस तरह से भी आप छोटी क्लासेस में आप बना लेते थे। पहले इसको बना लें, उसके बाद ये इस तरह से इसको इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें, इसको इससे और इसको इससे मिला दें, इसको ऊपर थोड़ा ले जाएं, इसको इधर ले आए और इसको इधर ले आए। ये ओरिजिन, ये जी एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये वाला एक्स एक्सिस। तो ये देखें बिल्कुल वही है, ये पॉइंट एफ। ये आपको प्लेन नीचे नजर आ रहा है, ये बना हुआ ये वाला, ये प्लेन जो इतना है, ये वाला प्लेन, अगर आप अपनी दीवार को देखते हैं तो आपको दीवार पे ये फर्श के तौर पे नजर आएगा, ये आपको छत के, और ये आपको दीवारें नजर आएंगी। यहाँ आप अगर साबुन को देखते हैं, कपड़े धोने वाला जो साबुन है, तो वो भी आपको इसी तरह से ही नजर आएगा। ये आपके पास एक्स वाई प्लेन है, जिधर एक्स और वाई की वैल्यू तो होगी लेकिन जेड की वैल्यू इसमें नहीं। सो एक्स कॉमा वाई कॉमा जीरो। तो ये हम इसी 3 डायमेंशन को सारे का सारा पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। हमारी बेसिकली 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। इसमें ये वाला जो प्लेन है पी ई ए एफ, ये पी ई ए और एफ, ये वाला प्लेन पी ई ए एफ, ये प्लेन आपका एक पैरेलल प्लेन होगा वाई जी प्लेन के, ठीक है। ये जो वाई जी प्लेन, ये वाला जो प्लेन बन रहा है वाई जी, इस प्लेन के ये पैरेलल एक प्लेन आएगा, ठीक है। इस तरह से इसकी बैक साइड पे ये पॉजिटिव और ये पीछे वाला नेगेटिव साइड को शो करेगा। तो ये सारे मैंने आपको इसका एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने चीज़ें आपको बता दी हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। अगर आप इधर ओरिजिन से शुरू नहीं करते, इधर आप फॉर एग्जांपल 2 2 2 से शुरू करते हैं, ये भी 2 ये भी 2, तो इधर 0 की बजाय फिर 2 आएगा, फिर 0 नहीं आएगा, फिर वो z इक्वल टू 2 की इक्वेशन होगी, z इक्वल टू 0 की इक्वेशन नहीं बनेगी।
एक्स वाई प्लेन है लेकिन z की वैल्यू 2 ही रहेगी, इसमें z की वैल्यू 0 रहेगी क्योंकि इधर ओरिजिन 0 0 0 पे है। इसी तरह ये भी इधर 2 आएगा, इधर 2, इसी तरह से ये सारे का सारा बदल जाएगा। अगर इधर जो वैल्यू, अगर इधर आप वैल्यू जो भी चेंज करेंगे वही वैल्यू इधर भी लिखी जाएगी। अगर आप 1 2 3 से शुरू करते हैं तो फिर एक्स वाई और z की वैल्यू हमेशा 3 रहेगी क्योंकि वो आपने फिक्स की हुई है 3। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तो इस लेक्चर के अंदर हम इसके बाद एक डिस्टेंस फार्मूला देखते हैं। डिस्टेंस फार्मूला हम सिर्फ उसकी फार्मूला को ही देखेंगे, उसका प्रूफ नहीं देखेंगे, उससे हम लोगों ने क्वेश्चंस करने हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला को लिखते हैं। तो थ्री डिमेंशनल ज्योमेट्री में डिस्टेंस निकालने के लिए हम दो पॉइंट्स के दरमियान में अगर डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक पॉइंट P है और इधर एक पॉइंट है, इन दो पॉइंट्स के दरमियान में हम अगर डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, इसको P कह देते हैं, इसको Q कह देते हैं। तो एक पॉइंट अगर P आपके पास जो है, पॉइंट P जो है वो x1 y1 और z1 है, और पॉइंट Q आपके पास अगर x2 y2 और z2 है, तो P और Q के दरमियान में डिस्टेंस जो है, इसको P और Q के दरमियान में डिस्टेंस रीड करते हैं इस तरह से। ये इक्वल होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करें, इसमें से इसको, और z2 में से हर पॉइंट में से उससे पीछे वाले को माइनस करके उसका स्क्वायर रूट। तो टू डिमेंशन में भी यही पढ़ते हैं, सिर्फ उसमें z2 माइनस z1 नहीं आता, तो कोई फर्क नहीं है थ्री डिमेंशन के अंदर। हम इसी फार्मूला को यूज करके अपने डिस्टेंस इसी तरह से निकाला करेंगे। तो ये इसमें इसकी थ्योरी है सारी की सारी। तो इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज नंबर 8.1 को स्टार्ट करेंगे और कैलकुलस की SM यूसुफ की बुक से।